Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a closed organ pipe has length L. The air in it is vibrating in third overtone with maximum displacement amplitude A. The displacement amplitude at a distance L by 7 from closed end of a pipe is equals to option A, option second A by 2, option 3 A root 3 by 2, option 4 0. So about organ pipe, we must understand few important things. अगर हम बात करें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, सो द सिचुएशन विल बी फॉर द फंडामेंटल हार्मोनिक. सो इस तरीके से जो फर्स्ट वाइब्रेशन ऑफ air inside the organ pipe occur is we have a one antinode and node formation, right? अब हमें पता है कि जो एंटीनोड और नोड होता है उसके जो डिस्टेंस है उनके बीच का, इट इज लैम्डा बाय 4 एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग लेंथ ओवर हियर. ठीक है. सो यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है निकल के, इट इज v बाय 4l. ठीक. since we use v equals to n lambda, so n equals to v by lambda. lambda यहाँ से 4l हो जाएगा. so this is the case. अब क्लोज पाइप में जो हमें हार्मोनिक्स मिलती हैं, which is the multiple of this fundamental frequency, is odd multiple, right? so ये एक थर्ड हार्मोनिक मिलेगी हमें फर्स्ट के बाद सीधा, that is 3v by 4l. then comes 5v by 4l and so on. ठीक है ना. ऑड मल्टीपल्स हमें मिलेंगे. दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज सेकंड हार्मोनिक, दिस इज थर्ड एंड सॉरी दिस इज थर्ड हार्मोनिक, दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ, नाइन्थ, 11th एटसेट्रा. अब हम जो फर्स्ट हमारा जो थर्ड हार्मोनिक है उसी को हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, ओटी हम लिख रहे हैं. एंड यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक पे. एंड अगर हम बात करें इसी तरीके से थर्ड ओवरटोन हमें सेवेंथ हार्मोनिक पे मिलेगा, राइट? सो जो कि हमारा क्वेश्चन भी है, थर्ड हार्मोनिक मीन्स सेवेंथ हार्मोनिक मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग थर्ड ओवरटोन. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू एल है, राइट? सेकेंड केस में इट विल बी जो सेकेंड वाइब्रेशन जो होगा अंडर सेकेंड हार्मोनिक कंडीशन, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. कुछ लूप इस तरीके से फॉर्म होंगे. फिर ट्राई टू ड्रॉ इट ओवर हियर. कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन होगा. ठीक. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी आर गेटिंग नोड, नोड एंड एंटी नोड, राइट? एंटी नोड जो होता है इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना. एंड नोड इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट. ऑल्सो यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड को डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहते हैं इन केस ऑफ साउंड वेव. जब भी साउंड वेव ट्रैवल करती है, सो जो एम्पलीट्यूड हम कहते हैं बेसिकली जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहते हैं. ठीक है. सो इन दिस सिचुएशन अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, सो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की, सो वो ये डिस्टेंस है बेसिकली, ये वाला. या फिर हम यहाँ पे भी शो कर सकते हैं इट इज दिस, राइट? सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी मस्ट हैव रिगार्डिंग द ऑर्गन पाइप. अब हम बात करते हैं, हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि थर्ड ओवरटोन विल बी रिप्रेजेंटिंग सेवेंथ हार्मोनिक. थर्ड ओवरटोन क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल बी रिप्रेजेंटिंग सेवेंथ हार्मोनिक. अब सेवेंथ हार्मोनिक का क्या मतलब होगा? सेवेंथ हार्मोनिक का मतलब अगर हम डायग्राम ड्रॉ करके समझने की कोशिश करें, सो हमने देखा कि फर्स्ट हार्मोनिक में जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा बाय 4 का. सो सेवेंथ हार्मोनिक में क्या आएगा? 7 लैम्डा बाय 4, राइट? सो उसके लिए जो सिचुएशन हम बना सकते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे. अब हम देख सकते हैं यहाँ से जो डिस्टेंस होंगे उनको हम मेजर करके देखते हैं क्या ये 7 लैम्डा बाय 4 आ रहा है, राइट? सो वी कैन सी के यहाँ तक तो फर्स्ट हार्मोनिक का केस था, फिर सेकेंड हार्मोनिक हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ठीक है. सो अभी भी ये फिफ्थ हार्मोनिक तक ही हमने बनाया. वी हैव टू ड्रॉ इट विथ सेकेंड हार्मोनिक. सो एक लूप और आएगा इसमें. सो वी हैव टू बी केयरफुल के सेवेंथ हार्मोनिक तक हमें बनाना है ये. सो वी कैन ड्रॉ द सिचुएशन समथिंग लाइक दिस. अब हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, यस. तो अब ये जो डिस्टेंस आएगा हमारे पास लेंथ का, इट विल करस्पॉन्ड टू 7 लैम्डा बाय 4. 1 लैम्डा बाय 4 इज करस्पॉन्डिंग द फर्स्ट हार्मोनिक, सो 7 लैम्डा बाय 4 विल करस्पॉन्ड टू द सेवेंथ हार्मोनिक, राइट? अब सेवेंथ हार्मोनिक का मतलब ये है कि इट इज थर्ड ओवरटोन. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ थर्ड ओवरटोन, राइट? यहाँ पे ये नोड है, दिस इज नोड, दिस इज नोड एंड दिस इज अगेन नोड, राइट?
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड इज लैम्डा बाई टू, सो लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू विल बी लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई टू विल बी 3 लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई 4। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे सो ये रिजल्ट जो आएगा हमारे पास 12, 14, 14 बाई 8 यानी कि 7 बाई 4। सो दिस इज द केस। अब यहाँ पे इट इज बिन गिवन कि हमसे पूछा जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एट अ लेंथ L बाई 7। सो पूरी लेंथ L है, सो L बाई 7 पे क्या होगा, L बाई 7 पे लेंथ हमें मिलेगा लैम्डा बाई 4, राइट। यहाँ से 7 को अगर हम शिफ्ट कर दें L के नीचे, सो दिस विल बी द केस। अब यहाँ पे L बाई 7 डिस्टेंस को अगर हम देखें, सो दिस इज द L बाई 7 डिस्टेंस। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस लेंथ इज करस्पॉन्डिंग टू L बाई 7। सो L बाई 7 पे जो डिस्टेंस आ रहा है दिस इज, ये जो हमें मिलेगा ये मिलेगा हमें डिस्टेंस एम्पलीट्यूड जो कि होगा A, राइट। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।